वृद्ध माता जी बैठे हैं, खाटू धाम पहुंच गए, खाटू वाले के सामने पहुंच गए। शिवजी भाई जी और बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा तेरा दर्शन नहीं हो रहा है। बाबा क्यों नहीं हो रहा है? कि हमारे बीकानेर की, राजस्थान के बीकानेर की ये परंपरा है कि आज भी बुजुर्ग माताएं घूंघट में रहती है। तो बाबा से शिकायत कि बाबा थारे और हमारे बीच में वो घूंघटियो आई गयो, बाबा दर्शन नहीं हो रहा है। तो देखो हमारी माताएं कैसे शिकायत कर रही है बाबा को। घूंघटिया 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 आ गयो जी, फन देख को नहीं पाई बाबा श्याम घूंघटियो आने आ गयो जी। धन देख को नहीं पाई बाबा जान घूंघटियो आ गयो जी। घूंघटिया घूंघटिया आने आ गयो जी।
हम देख तो नहीं पाई बाबा श्याम घुमतियो आगे आ गयो और जब बाबा ने दर्शन दिए तो हमारी भरत माता जी झूमने लग गई, नाचने लग गई, गाने लग गई। और देखो क्या गाने लग गई, अरे नंद लाला रे गोपाल लाला, अरे नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ मुरली ओ बंसी ओ मुरली छोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली छोड़ की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ मुरली ओ बंसी ओ मुरली छोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली छोड़ की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी छोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली छोड़ की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज में तो महला में सोनी, मुरली की आवाज में तो मेला में थोड़ी है, मुरली की आवाज में तो महला में सोनी, मुरली की आवाज में तो मेला में थोड़ी ओ है। टाबर ओ गिगलो ओ टाबर रोब तो छुट आई रे नंद लाला, बाबर लोग तो छुट आई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, अरे नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी ओ बंसी ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली छोड़ की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली छोड़ की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज में तो कुएं पे सोनी, अरे बंसी की आवाज में तो कुएं पे थोड़ी है, बंसी की आवाज में तो कुएं पे सोनी, बंसी की आवाज में तो कुएं पे थोड़ी है। ओ घड़लो ओ घड़लो ओ घड़लो कुएं पे पटकाई रे नंद लाला, ओ घड़लो कुएं पे पटकाई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ मुरली ओ बंसी ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बोले मोर मुकुट बंसी वाले की
शंकर मेरे हाँ कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ दाता मेरे
परमेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री थोड़ा सा आप इसको अगर गुरुवे नमः। शिव स्वरूप गुरुदेव मिलिया कर दी कृपाय पार। किन मुख करूं बखान गुरुदेव थारी महिमाय परम पार। महिमाय परम पार गुरुदेव पायो नहीं पार। शरणागत आयो शरण गुरुदेव थारी आत्म सुख में आत्म सुख घट दर्शायो। आत्म सुख घट दर्शायो गुरुदेव हुआ घट में प्रकाश। जो भगत संवित गुरु जी को ध्यावे तो पूरी कर दे आस। जो भगत संवित गुरु जी को ध्यावे तो पूरे सब की हंस कर पार्वती शिव जी ने वचन सुनावती। हंस कर पार्वती शिव जी ने वचन सुनावती। स्वामी मैं ना होती तो धन गुण व्यावती जी। स्वामी मैं ना होती तो धन गुण व्यावती जी। ताका लांबा लांबा कैसे ताके गले में कालो से ताका लांबा लांबा कैसे ताके गले में कालो से ताको अति भयानक वेश ताको अति भयानक वेश। ताने देखाई सुंदर नारी डर जावती जी। ताने देखाई सुंदर नारी डर जावती जी। हंस कर पार्वती शिव जी ने वचन सुनावती जी। थाको बूढ़ो वाहन बेल थाको वाहन बूढ़ो बेल थाको डमरू बजे सुरेल थाको डमरू बजे सुरेल
कुण ब्यावती जी आ सुन बोल्या यूं त्रिपुरारी ते तो करी रे तपस्या व्यारी आ सुन बोल्या यूं त्रिपुरारी ते तो करी रे तपस्या वारी जद में ब्याही दया विचारी जद में ब्याही दया विचारी अब थे मोटी मोटी बातां कई बनावती जी अब थे मोटी मोटी बातां कई बनावती जी हंस कर पार्वती शिव जी ने वचन सुनावती जी स्वामी मैं न होती तो तन गुण ब्यावती जी आ सुन बड़ी गवर जा चरणा स्वामी आ सुन बड़ी गवर जा चरणा स्वामी हंसी मरोसन करना स्वामी हंसी मरोसन करना दासी लिया आपका शरणा दासी लिया आपका शरणा मांगी सुरता माई मांगी सुरता मिलावती जी खाकी सुरता माही मांगी सुरता मिलावती जी हंस कर पार्वती शिव जी ने वचन सुनावती जी स्वामी मैं ना होती तो अन गुण ब्यावती जी सतगुरुदेव भगवान की जय लालेश्वर महादेव की जय। अंतिम भजन शिवाड़ी महिला मंडली शिवाड़ी भजन मंडली से निवेदन है कि सारे एक साथ आ जाएं। भजन गाढ़ वाले बाबा तुमको आना होगा डमरो बजाना होगा माँ गोरा संग गणपति को लाना होगा डमरो बजाना होगा सावन के महीने में हम
शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। अब महाराज के श्री मुख से, महंत जी के श्री मुख से कुछ ज्ञान के बारे में। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। भगवान लालेश्वर के आज पांचों मुख आश्चर्य से भर गए हैं। उनके कानों में मानो मिश्री घुल गई है। उनकी आंखों का तेज और प्रखर हो गया है। भक्त आए भजन कहने। एक है जो सदा भज रहा है, वो कौन है, वो किसको भज रहा है, वो क्या भज रहा है, वो क्यों भज रहा है, वो कब से भज रहा है, वो किसी को ढूंढ रहा है क्या? क्या शिव पार्वती को ढूंढ रहे हैं क्या? या पार्वती शिव को ढूंढ रही है क्या? भजन है क्या? भजन की परंपरा कब से शुरू हुई? भजन क्या शब्दों से होता है? उस निशब्द को, उस अशब्द को जो हर शब्द में है, हम कुछ शब्दों के माध्यम से ओळखना चाह रहे हैं। भजन एक प्रार्थना है। किसकी, किससे, कब से, क्यों? भजन एक पुकार है। कौन किसको कब से पुकार रहा है, कब तक पुकारेगा? मैं कब तक पुकारूंगा कि महादेव मेरा इष्ट मुझे पहचान लेगा? भजन एक प्रेम है। किसका, किसके प्रति? क्या वो केवल देह का प्रेम है या वो देही का प्रेम है? वो कब देह का प्रेम होते होते देही का प्रेम हो जाता है? भजन अंदर से होता है कि बाहर से होता है? भजन किसके लिए हो रहा है? भजन शब्द को यदि हम खोलेंगे तो वो एक ही है। हम किसी भी रूप में बढ़े, हर शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, चिंतन में, कामना में वो एक छिपा हुआ है। उसको ढूंढने के लिए हम कभी शब्द देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो भजन हमने सुने हैं सबने भाव, कई माताओं ने कहा ना भाव से गाएं। ये भाव क्या होता है? वो भाव है कहाँ? वो भाव ही मेरा स्वभाव होता है। यदि मेरा स्वभाव है भजन करना और मैं गूंगा हूं तो भजन पे कुछ बोलना मतलब गूंगे द्वारा गुड़ का स्वाद बताना। और ये तो इतना जबरदस्त स्वाद है, मैं किन किन शब्दों को कितना कितना खोलूं, अभी समय नहीं है। फिर कभी हम सब मिलकर मौन रहकर उस महामौन में खोने का प्रयास करेंगे। ये भजन है। भजन केवल शब्द की साधना नहीं है, वो शब्द के साथ साथ अर्थ की साधना है। वो कर्म योग भी है, वो ज्ञान योग भी है, वो भक्ति योग भी है, वो ध्यान योग भी है, वो प्रेम योग भी है, वो जीवन योग है। यदि भजन सुनने के बाद कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, मेरी एक सात्विकता बढ़ी है तो मैंने भजन सुना है। भजन सुनने के बाद मेरी पवित्रता बढ़ी है तो मैंने भजन को ध्यान से सुना है। भजन सुनने के बाद मेरी तन्मयता बढ़ी है तो मैं भजन में डूब गया हूँ। तो वो तत्परता, तन्मयता, तद्भावना और तल्लीनता चारों यदि जिसके अंदर बढ़ जाएंगी तो वो भजन जिसके लिए गाया जा रहा है वो उसके अंदर विलीन हो जाएगा। यही भजन का मूल उद्देश्य है। इसी कारण पूज्य गुरुदेव कहते थे कि 24 घंटे के अंदर उसको पाया जा सकता है, उसको ढूंढा जा सकता है, उसको हृदय से लगाया जा सकता है, उसके साथ गाया जा सकता है, उसके साथ नाचा जा सकता है। किसके साथ? वो कौन है? वो स्त्री है क्या पुरुष है? अब इसको खोल नहीं पाए हम। समय नहीं है आपके पास, मेरे पास भी समय नहीं है। वो है कौन? जो कण कण में है, जो क्षण क्षण में है, जो घट घट में है, वो केवल मंदिर में है क्या? केवल शास्त्रों में है क्या? केवल अंतःकरण में है क्या? वो कहाँ नहीं है। भजन इसको खोलता है। और भजन गाकर आज हमने लालेश्वर को खुश किया है, महादेव को खुश किया है, गुरुदेव को खुश किया है। नंबर तो जितने बैठे हैं ये सब 100 भजन गाने वाले हैं। तो 1 साल तक लगातार भजन वर्ष होना चाहिए। उद्देश्य केवल एक ही है कि मेरे अंदर सत्य बोलने की भावना बढ़ी या घटी, मेरे अंदर सत्वगुण बढ़ा या घटा, मेरे अंदर दूसरों के लिए त्याग की भावना कितनी प्रबल हुई, कितनी दृढ़ हुई, मेरे अंदर एक तड़फ। ये भजन वास्तव में एक प्रसवन पीड़ा है। इसको वही अनुभव कर सकता है जो प्रसवित है। अभी क्या मैं प्रसवित हूँ भावों से, शब्दों से, रस से, प्रेम से, आनंद से? उतना ही मैं समझ पाऊंगा भजन को। और भजन के हृदय में प्रवेश करके भजन और भजन एक हो जाएंगे। और लालेश्वर महादेव हमको याद कर रहे हैं क्योंकि भजन एक प्रार्थना है और प्रार्थना का समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। कृपया प्रार्थना के बाद प्रसाद लेकर जाइएगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कमला जी का और ओम प्रकाश मोदी जी का बहुत बहुत आभार। सभी भक्तों का आभार। आरती में शामिल रहिए। ओम। उसके बाद प्रसाद लेके जाइएगा।